चलिए आज के करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, यूनेस्को संस्कृति एवं कला शिक्षा सप्ताह कब मनाया जाएगा? 1 से 7 जून 2026, 10 से 16 मई 2026, 25 से 31 मई 2026 या 5 से 11 जुलाई 2026। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 25 से 31 मई 2026 को। चलते हैं इस पर कुछ मेन टॉपिक पर बात करते हैं। 25 से 31 मई 2026 तक यूनेस्को संस्कृत एवं कला शिक्षा सप्ताह मनाया जाएगा। क्या मनाया जाएगा? यूनेस्को संस्कृत कला शिक्षा सप्ताह मनाया जाएगा। पहले इसे अंतरराष्ट्रीय कला शिक्षा सप्ताह कहा जाता था। पहले क्या कहा जाता था इसे? अंतरराष्ट्रीय कला शिक्षा सप्ताह। 2011 में यूनेस्को महासभा के 36वें सत्र में इसे मनाने का निर्णय लिया गया था। ठीक है, लिया गया था। और 2025 में इसका नाम बदलकर यूनेस्को कल्चर एंड आर्ट्स एजुकेशन वीक किया गया। 2026 में इस सप्ताह का पहला आधिकारिक संस्करण आयोजित होगा। ठीक है, कब होगा? 2026 में। और 2026 में इसकी थीम क्या है? अस्थायी शांति के लिए संस्कृत और कला शिक्षा। उद्देश्य क्या है इसका? रचनात्मकता, शांति, सहानुभूति और आजीवन सीखने को बढ़ावा देना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र की क्षेत्रीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कौन करेंगे? अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी, ललन सिंह, पीयूष गोयल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ललन सिंह। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, इसी के बारे में मेन टॉपिक में बात करते हैं। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने उत्तर पूर्वी क्षेत्र की क्षेत्रीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की थी और बैठक 25 मई 2026 को आइजोल में हुई थी। ठीक, कहाँ हुई थी? आइजोल में। और आइजोल क्या है? मिजोरम की राजधानी है आइजोल। ठीक, और क्या है इसमें मेन पॉइंट? बैठक का फोकस उत्तर पूर्वी राज्यों में मत्स्य पालन पर विकास करना था। ठीक, और केंद्रीय मंत्री ने 32.15 करोड़ की मत्स्य पालन परियोजना का शुभारंभ किया था। ठीक है, और परियोजनाओं का उद्देश्य मत्स्य उत्पादन और रोजगार बढ़ाना था। चलिए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ अल्ट्रा रनर्स चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुई? चीन में, जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन में जापान में। अब चलते हैं इस पर और कुछ बात करते हैं मेन टॉपिक पर। भारत ने 24 घंटे एशिया और ओशनिया चैंपियनशिप में कुल 5 पदक जीतकर इतिहास रचा है। कितना? 5 पदक। 5 पदक जीत करके। ठीक, और प्रतियोगिता कहाँ हुई थी? जापान के हिरोसाकी शहर में हुई थी। ठीक, और अमर सिंह देवंदा ने 282.881 किलोमीटर दौड़कर क्या जीता था? स्वर्ण पदक जीता था। ठीक, गिनो एंटोनी ने 272.894 किलोमीटर दूरी तय करके क्या जीते थे? रजत पदक हासिल किया था। और पुरुष वर्ग में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दबदबा कायम रखा। ठीक, और महिला वर्ग में भारतीय टीम ने कुल 667.722 किलोमीटर की दूरी तय कर कांस्य पदक जीता था। ठीक है, और तेंजिन डोलमा महिला वर्ग में सर्वश्रेष्ठ भारतीय खिलाड़ी रही। कौन थी? तेंजिन डोलमा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एसआईडीबीआई का 37वां स्थापना दिवस समारोह कहाँ आयोजित हुआ? नई दिल्ली में, मुंबई में, चेन्नई में, कोलकाता में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मुंबई में। चलते हैं इस पर बात करते हैं टॉपिक पर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुंबई में एसआईडीबीआई के 37वें स्थापना दिवस पर नई नई पहलों का शुभारंभ किया। स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया एसआईडीबीआई एमएसएमई के क्षेत्र में विकास के लिए कार्य करता है। ठीक, और एसआईडीबीआई मैचफिन मार्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। ठीक है, डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया मैचफिन मार्ट, जो एमएसएमई को मशीनों तक आसान पहुंचा देगा। ठीक, और आरआरबी को लैंडिंग पोर्टल शुरू किया गया जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण सुविधा बढ़ेगी। ठीक है, मोर पहल के तहत अगले 3 वर्षों में 10,000 ग्रामीण सूक्ष्म एवं शिल्प इकाइयों को सहायता दी जाएगी। ठीक, और सरकार ने
एमई क्षेत्र को रोजगार, निर्यात, आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण आधार बताया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ब्रिक्स महिला कार्य समूह की दूसरी प्रारंभिक बैठक की अध्यक्षता किसने की? स्मृति ईरानी, अनिल मलिक, निर्मला सीतारमण, द्रौपदी मुर्मू। इसका राइट आंसर है अनिल मलिक, राइट ऑप्शन बी। चलते हैं, बात करते हैं इस टॉपिक पर। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत ब्रिक्स महिला कार्य समूह की दूसरी प्रारंभिक बैठक आयोजित हुई। कौन सी हुई? दूसरी बैठक, ठीक। और बैठक 22 मई 2026 को वर्चुअल माध्यम से आयोजित की गई, ठीक है। और बैठक की अध्यक्षता महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिव अनिल मलिक ने की। किसने की? अनिल मलिक ने। भारत की ब्रिक्स थीम क्या रही? अनुकूलता, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण, ठीक। ये ब्रिक्स की थीम रही। सदस्य देशों ने महिलाओं के डिजिटल और वित्तीय समावेशन पर विचार विमर्श किया, ठीक। ब्रिक्स महिला मंत्री स्तरीय बैठक 8-9 जुलाई 2026 को कोची में आयोजित होगी। कहाँ होगी? कोची में, दूसरी है, ठीक है। बैठक में बहुपक्षीय सहयोग और महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है FWICE ने किस अभिनेता पर इंडस्ट्री बैन लगाया? रणबीर कपूर, रणवीर सिंह, सलमान खान, शाहिद कपूर। इसका राइट आंसर है रणवीर सिंह, राइट आंसर ऑप्शन बी। चलते हैं इस मेन टॉपिक पर बात करते हैं। FWIC ने रणवीर सिंह के खिलाफ नॉन कॉर्पोरेशन डायरेक्टिव जारी किया। पूरी फिल्म इंडस्ट्री से रणवीर के साथ काम न करने की अपील की गई थी। मामला फिल्म डॉन 3 छोड़ने से जुड़ा है। फरहान अख्तर ने FWIC में रणवीर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप है कि रणवीर ने शूटिंग शुरू होने से पहले अचानक फिल्म छोड़ दी थी, ठीक। रिपोर्ट्स के अनुसार फिल्म की प्री प्रोडक्शन लागत और शेड्यूल पर बड़ा असर पड़ा। यह विवाद 2026 में बॉलीवुड इंडस्ट्री की बड़ी चर्चित खबरों में शामिल रहा, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति मुर्मू ने किस महिला क्रिकेटर को पद्मश्री दिया? राइट आंसर ऑप्शन बी, हरमनप्रीत कौर को दिया, ठीक। तो इस पर बात करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हरमनप्रीत कौर को पद्मश्री सम्मान दिया, ठीक। हरमनप्रीत कौर भारतीय महिला क्रिकेट टीम की क्या है? कप्तान है। हरमनप्रीत कौर का पूरा नाम हरमनप्रीत कौर भुल्लर है, ठीक। उन्हें क्रिकेट में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया। पद्मश्री भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ठीक है। कौन सा? चौथा। सम्मान समारोह राष्ट्रपति भवन में आयोजित हुआ। कहाँ हुआ था? राष्ट्रपति भवन में आयोजित हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रपति मुर्मू ने किस पूर्व UGC प्रमुख को पद्मश्री से सम्मानित किया? इसका राइट आंसर है एम जगदीशन कुमार, राइट आंसर ऑप्शन बी। चलते हैं बात करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने MS जगदीश कुमार को पद्मश्री सम्मान प्रदान किया, ठीक। और एम जगदीश कुमार पूर्व UGC यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन प्रमुख रहे। उन्हें शिक्षा एवं साहित्य क्षेत्र में योगदान के लिए सम्मानित किया गया। एम जगदीश कुमार उच्च शिक्षा सुधारों के लिए चर्चित रहे। पद्मश्री भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ठीक। और सम्मान समारोह कहाँ हुआ था? राष्ट्रपति भवन में हुआ था। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत पाक खिलाड़ियों के हाथ न मिलाने की बात किसने की? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मिथुन मनहास ने। अब इस टॉपिक पर बात करते हैं। BCCI अध्यक्ष मिथुन मनहास कौन है? मिथुन मनहास ने भारत पाक खिलाड़ियों के हाथ मिलाने पर बयान दिया। उन्होंने कहा हमारी परंपरा नमस्ते की है। क्या है? नमस्ते की है। बयान भारत पाक क्रिकेट संबंधों को लेकर चर्चा में आया। सुरक्षा और राजनीतिक तनाव के कारण दोनों देशों के क्रिकेट संबंध लंबे समय से क्या है? संवेदनशील है, यानी विवादित हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच फिलहाल द्विपक्षीय क्रिकेट सीरीज नहीं होती। कौन सी नहीं होती? द्विपक्षीय क्रिकेट सीरीज नहीं होती। खेल भावना और कूटनीति को लेकर इस बयान पर व्यापक चर्चा हुई है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है चंद्रयान 3 को कौन सा अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मिला? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, AIAA गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स, ठीक। अब चलते हैं इस पर कुछ बात करते हैं, इस पर टॉपिक पर। चंद्रयान 3 को 2026 का
AIAA गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स अवार्ड मिला, ठीक है, चंद्रयान 3 को ये अवार्ड मिला है और यह अंतरिक्ष विज्ञान क्षेत्र का प्रतिष्ठित वैश्विक सम्मान माना जाता है। मिशन का संचालन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने किया, ठीक, किसने किया? इसरो ने। भारत ने चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग का इतिहास रचा था, ठीक। भारत ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बना। इस मिशन ने भारत की वैज्ञानिक और अंतरिक्ष तकनीकी क्षमता को वैश्विक पहचान दिलाई। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, यूपी के टोल प्लाजा पर क्या बजाने के निर्देश दिए गए? राइट आंसर ऑप्शन सी, देशभक्ति गीत और भजन। क्या? देशभक्ति गीत और भजन। अब चलते हैं इस मेन टॉपिक पर बात करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने निर्देश पर यूपी के टोल प्लाजा पर देशभक्ति गीत भजन बजाए जाएंगे। क्या बजाएंगे? देशभक्ति गीत और भजन। यह व्यवस्था राष्ट्रीय राजमार्गों के टोल प्लाजा पर लागू की जाएगी। राष्ट्रीय राजमार्गों पर। गाजियाबाद के जिला अधिकारी रविंद्र मंदार ने इसकी जानकारी दी। रविंद्र मंदार ने, ठीक। पहल का उद्देश्य यात्रियों में देशभक्ति की भावना बढ़ाना है, ठीक। साथ ही आध्यात्मिक सकारात्मक वातावरण बनाने पर जोर दिया गया, ठीक है। यह पहल उत्तर प्रदेश सरकार की सांस्कृतिक एवं जन जागरूकता नीति से जुड़ी मानी जाती है, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, प्रवीण कुमार किस खेल से जुड़े हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पैरा हाई जंप। चलते हैं इनके बारे में कुछ बात करते हैं। राष्ट्रपति मुर्मू जी ने द्रौपदी मुर्मू ने प्रवीण कुमार को पद्म श्री सम्मान प्रदान किया है, ठीक है। अब प्रवीण कुमार भारत के प्रसिद्ध पैरा हाई जंपर हैं। क्या हैं? पैरा हाई जंपर हैं। वे पैरालंपिक पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय पैरा एथलीट बने। सबसे कम उम्र के, ठीक है। और सक्षम राष्ट्रीय चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले पैरा एथलीट हैं ये भी मेन इंपॉर्टेंट है। उन्होंने पैरा और मुख्यधारा के खेलों के बीच की बाधाओं को तोड़ने का कार्य किया। प्रवीण कुमार ने अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत के लिए कई पदक और एशियाई रिकॉर्ड जीते हैं।